हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, जायरोस्कोप के बारे में पढ़ा था। मतलब जायरोस्कोप क्या होता है, जायरोस्कोपिक एक्शन क्या होता है। तो कोई भी कंपोनेंट जिसमें वो एक्शन होता है जो हमने बताया था, क्या क्या पहले हमने क्या बताया था, पहले शुरू में हमने ये बताया था, शुरू से समझिएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा अपॉन डी टी प्लस ओमेगा ओमेगा पी, ठीक है, ओमेगा ओमेगा पी, ये हमने बताया था। और जब कहा था कि जब ओमेगा कांस्टेंट हो, यानी जो स्पिन जो रोटर रोटेट कर रहा है उसका जो वेलोसिटी हो कांस्टेंट हो, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि टाइप के रिस्पेक्ट में कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो ये जीरो हो गया। तो ओमेगा ओमेगा पी बस अल्फा हो जाता है। अब इसी को हमने कहा था कि ये क्या होता है, एक जायरोस्कोपिक एक्सेलरेशन होता है। इसी को जायरोस्कोपिक एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब जो हमने पिछले वीडियो में देखा, ये एक रोटर, ठीक है, ठीक है, ये जो हमने देखा, जब इसको, अब इसका जो है क्या कर रहे हैं कि ओमेगा नहीं चेंज हो रहा है, बस क्या चेंज हो रहा है, केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ भी अब भी जो है जैसे ओमेगा पहले था वैसे ओमेगा अब है, यानी रोटर जो रोटेट कर रहा है बस उसका जो एंगुलर वेलोसिटी कभी चेंज नहीं हो रहा है, केवल और केवल क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तब जो होता है, तब के केस में क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन बस इतना होता है, और इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, जायरोस्कोपिक एक्सेलरेशन। और कहते हैं कि ये बॉडी कैसा मोशन कर रहा है, जायरोस्कोपिक मोशन कर रहा है, और बॉडी क्या है, जायरोस्कोप है, ठीक है। बॉडी क्या है, पूरी तरह से जायरोस्कोप कहलाएगा, ठीक है। तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, जायरोस्कोपिक मोशन। जैसे कि ये रोटेट कर रहा है और टर्न भी कर रहा है, तो कैसा मोशन हो गया, जायरोस्कोपिक मोशन। तो जायरोस्कोपिक एक्सेलरेशन हमने बताया था। तो जायरोस्कोपिक कपल क्या होगा, ठीक है, जायरोस्कोपिक कपल क्या होगा, या जायरोस्कोपिक मोमेंट या टार्क भी कहते हैं। तो अगर सी कहें या फिर टी से, कहीं टी से आप डिनोट करेंगे, देखते हुए मिलेगा कहीं टी से कहीं सी से। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन, जायरोस्कोपिक एक्सेलरेशन ये होता है। तो आपको पता है कि वही बताया पिछले वीडियो में, F इक्वल टू एम ए जैसे होता है वैसे T इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या है, जहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है ना। इस स्पिन करने वाले बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये ध्यान दीजिएगा, इसी एक्सिस के अबाउट, मतलब इसका जो मेन एक्सिस है, जो इसका उसको कहते हैं, एक और नाम देते हैं उसको, उसका प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। उसके प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो आई अल्फा हो जाएगा। तो आई कितना है, आई को आई ही रखने देते हैं, अल्फा ओमेगा ओमेगा पी। तो ये जो होता है जायरोस्कोपिक कपल या टार्क होता है। और हमेशा, ठीक है ना, हमेशा जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्री बल के अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्री बल होता है, वैसे हमेशा जायरोस्कोपिक टार्क, इसको बोलते हैं जायरोस्कोपिक एक्टिव टार्क। एक्टिव टार्क के अगेंस्ट हमेशा एक जायरोस्कोपिक रिएक्टिव टार्क इंड्यूस होता है, यानी उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें, अगर वेक्टर के फॉर्म में बनाए तो कैसे, कि ये हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ओ एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, और ऐसे डिनोट करेंगे, मतलब दिखाने के लिए कि कैसे। तो इससे यहाँ पर अगर थीटा डायरेक्शन इतना चेंज हो रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, ठीक है ना, क्या कहते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे मतलब ये एक्सेलरेशन है या फिर एक्टिव टार्क है। यानी कैसे, कि जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होता है, इसको बोलते हैं स्पिन वेलोसिटी बोलते हैं, यानी अपने एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन होता है उसको स्पिन। अभी जो है सारे डिफिनेशन बता रहे हैं। और इसको बोलते हैं जब उसके एक्सिस को रोटेशन देते हैं, तो उसको कहते हैं प्रिसीजन। इसको क्या कहते हैं, ये कहलाता है, ये प्रिसीजन कहलाता है, ठीक है। तो ये स्पिन है और ये प्रिसीजन है। तो क्या करते हैं, कैसे हम पता करते हैं, ठीक है ना, एक्चुअल में, कि टार्क किस डायरेक्शन में है, जो ये टार्क है या कपल है जो जायरोस्कोपिक, वो किस डायरेक्शन में। तो हमेशा क्या करते हैं, उसको उसके डायरेक्शन में 90 डिग्री घुमाते हैं, यानी कहने का मतलब इस डायरेक्शन में, यानी ओ ए को इसके मतलब स्पिन वेक्टर के डायरेक्शन में हम
घुमाते हैं 90 डिग्री। अब देखिएगा ध्यान से, कहने का मतलब ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, स्पिन कर रहा है, प्रिसीजन इस डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में जो होगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ये वेक्टर के फॉर्म में होगा, वेक्टर के फॉर्म में, या कपल भी कह सकते हैं। लेकिन जब वो मतलब रोटेशन के फॉर्म में कैसे देखेंगे, तो जब इधर की डायरेक्शन में हो रहा है तो रोटेशन ऐसे, अंगुली को मोड़ेंगे, अंगूठा को अंदर की ओर कर रहे हैं तो अंगुली को मोड़ेंगे, यानी नीचे की ओर होगा। और रिएक्टिव कपल किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। तो ये एक्टिव कपल है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन कैसे देंगे, ऐसे। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा एक क्या आता है, रिएक्टिव कपल आता है, जिसका डायरेक्शन इसके अपोजिट, ठीक है। यानी कि ये एक्टिव, देखिएगा ध्यान से, कहने का मतलब इस बॉडी में इधर की ओर, ठीक है, इधर की ओर एक्टिव कपल आ रहा है, और फिर पीछे से जो पीछे का हिस्सा जो है वो रिएक्टिव, मतलब फिर से उसके उस कारण से क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्टिव कपल आ रहा है ऊपर की, ठीक है, उसके अपोजिट कार्य करेगा। तो इसमें डिफिनीशंस देख लेते हैं। इसमें कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो ये हमने जायरोस्कोपिक टार्क बता दिया, ठीक है, ये जायरोस्कोपिक टार्क के अंदर आएगा। तो कुछ जायरोस्कोप से रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस हैं, ठीक है ना। हेडिंग क्या है, डिफिनीशंस रिलेटेड टू जायरोस्कोपिक एक्शन, या फिर वो जायरोस्कोप से रिलेटेड परिभाषाएं कुछ। जैसे जायरोस्कोपिक एक्शन हो गया, पहला है आपका, पहला जो आपके बुक में दिया है वो है जायरोस्कोपिक एक्शन। भाई इसको तो हमने बता दिया, डिफाइन कर दिया कि भाई कि एक अगर रोटर है या फिर कोई भी डिस्क है, ठीक है ना, वो अपने एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोशन कर रहा है, अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर, चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर, किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एक्सिस के अबाउट, जैसे ऊपर के एक्सिस के अबाउट जब कहेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में देंगे, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट करेंगे तो कैसे देंगे, वर्टिकल प्लेन में। तो जो मोशन होता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, जायरोस्कोपिक एक्शन कहते हैं, ठीक है ना। उस तरह का एक्शन जो मोशन होता है उसी को जायरोस्कोपिक एक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक बनाते हैं अच्छे से आपको समझाने के लिए। इमेजिन करिए कि यहाँ पे ये जो है रोटर है, ठीक है, ये पूरा एक्सिस है। अब इसको हम प्लेन के फॉर्म में कैसे दिखाएं, कुछ ऐसे, ये तो इसको अगर हम एक प्लेन मतलब ऐसे बनाएं तो ऐसे एक प्लेन बनेगा, जो कि जो है ज़्यादा ऊपर हो जा रहा है, तो थोड़ा हम नीचे बनाते हैं। तो ये है आपका एक प्लेन, ठीक है, ये आपका एक प्लेन है, जो कि थोड़ा सा और मुझे ऐसे बनाना चाहिए। ये है आपका वो प्लेन, एक प्लेन, ठीक, ये एक प्लेन है। दूसरा प्लेन ऐसे बनाएं, ये आपका ये वाला प्लेन है, ठीक है। और उस प्लेन को कैसे बनाएं, ऐसे बनाएं,
ऐसे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला प्लेन क्या है, हॉरिजेंटल प्लेन, ये वाला वर्टिकल इधर वाला प्लेन है, ये वाला मतलब ये अगर ये x है तो x है, ध्यान दीजिएगा राइट हैंड रूल का हम मतलब राइट हैंड रूल को फॉलो करेंगे, उसका पालन करेंगे। तो कैसे राइट हैंड रूल का पालन करेंगे, तो देखिए अगर ये ध्यान से, अगर ये हम x ले रहे हैं, ठीक है ना, तो ये वाला हमारा अंदर की ओर जो जा रहा है मतलब ये वाला वो y होगा, x y z होगा, तो ये z होगा, तो ये x होगा, ये y होगा और ये हमारा z होगा। ठीक है, तो इधर की डायरेक्शन में z मतलब इसको अगर बढ़ाएं तो x x डैश होगा, y y मतलब z z डैश होगा नीचे की ओर और ये y y डैश होगा। ठीक है, तो x y z हमारा जो है पूरा प्लेन है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कोई मतलब कोई आपका प्रिसीजनल मोशन कर रहा है कोई बॉडी, मान लीजिए इसका डायरेक्शन, चूंकि x इस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं तो मान लीजिए इसका डायरेक्शन इधर की ओर है। ठीक है, तो अगर ये इधर की ओर मूव करता है, इधर की ओर, तो ये ऊपर की ओर, ये ऊपर, ये अंदर की ओर, और ये किसी मोमेंट पर, अभी सारी चीज़ें बता रहे हैं, किसी मोमेंट पर मान लीजिए ये यहाँ पे आ गया रोटेशन करते हुए, एंगुलर वेलोसिटी सेम है, वही ओमेगा जो यहाँ पर है वही ओमेगा यहाँ पर है, बस इसने क्या किया, ये थीटा एंगल चेंज किया। ठीक है, मान लीजिए स्मॉल थीटा एंगल चाहे जितना भी थीटा एंगल है ये चेंज किया। तो ये देखिएगा, ये जो काम हो रहा है पूरा जो प्रिसीजन का, इसको कहते हैं इस डायरेक्शन में जो है उसको कहते हैं ओमेगा पी, प्रिसीजन वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरह से सारे एक्सिस का नाम देते हैं। तो ये एक प्लेन है, ये पहला वाला ये क्या है, ऊपर वाला एक्स जेड प्लेन है। तो एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन रोटेशन का प्लेन है, कि मतलब इसी प्लेन में क्या कर रहा है, बॉडी रोटेट कर रहा है। ठीक है ना, तो स्पिन प्लेन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, अच्छा डिफिनीशन लिखते हुए चलते हुए और बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा डिफिनीशन वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन देखते हैं। क्या देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन। ये क्या होता है, इसको कहते हैं प्रिसीजन वेग। ठीक है ना, ये तो आप प्रिसीजन हिंदी में प्रिसीजन ही लिखेंगे। ठीक है, तो उसमें कोई जो है डाउट नहीं होना चाहिए ये कि हिंदी में नहीं है। ठीक है, तो प्रिसीजन वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन यानी प्रिसीजन वेग है। ठीक, अब प्रिसीजन वेग किसको कहते हैं, कि जिस एंगुलर वेलोसिटी से, यानी थीटा जो है चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, यही ये डेल्टा मतलब डी थीटा पान डी टी जो होता है, जिस एंगुलर मतलब जिस वेलोसिटी से प्रिसीजन जो चेंज होता है, जो इसके एक्सिस में जो चेंज होता है, जिस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन वाले, उसको कहते हैं प्रिसीजन वेग। ठीक है, तो डिफिनीशन आप लोग लिख लेंगे कि वह वेग जिस वेग से ये रोटर का जो एक्सिस होता है उसका वेलोसिटी जिस वेग से जिस रेट से चेंज होता है, सॉरी जो वेलोसिटी होता है उस एक्सिस का एंगुलर वेलोसिटी, उसी को क्या कहते हैं, प्रिसीजन वेलोसिटी। तो एक्सिस का, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं इसको, रोटर के एक्सिस का एंगुलर वेलोसिटी प्रिसीजन वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, रोटर हो या डिस्क हो।
बशर्ते ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, तो ये कहलाता है। ठीक, तीसरा क्या, तो यहाँ पर क्या है, यही ओमेगा पी, जो ओमेगा पी होगा यहाँ पे डी थीटा अपान क्या होगा, डी टी होगा। ठीक है, जो थीटा में चेंज हो रहा है ये, तो ये फार्मूला हो जाएगा उसके लिए। तो ये हो गया प्रिसीजन वेग हो गया। ठीक है, अब हो गया एक्सिस ऑफ प्रिसीजन, प्रिसीजन का एक्सिस। भाई प्रिसीजन किस एक्सिस के अबाउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर किस एक्सिस के अबाउट प्रिसीजन हो रहा है, ध्यान से देखिए, तो ये है जेड। तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ प्रिसीजन क्या है, जेड। ये जरूरी नहीं है कि हर समय यही जेड होगा, वो डिपेंड करेगा, क्योंकि देखिए ये एंगुलर जो है रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट हो रहा है, देखिएगा जेड को फिक्स करके उसके अबाउट हो रहा है। ठीक है, जेड, ये जेड फिक्स है, उसके अबाउट एंगुलर रोटेशन हो रहा है। ठीक, कभी वाई के अबाउट नहीं हो रहा है, क्योंकि वाई के अबाउट होता, अगर वाई फिक्स है तो वाई इस डायरेक्शन में, मतलब अंदर की ओर है या बाहर की ओर, तो ऐसे होता उसका प्रिसीजन, मतलब अंदर की ओर, ये मतलब वाई अभी इधर बाहर ला दे रहे हैं तो ऐसे होता। तो किसके अबाउट हो रहा है, जेड के अबाउट। तो एक्सिस ऑफ प्रिसीजन कौन सा है, ये जेड है। ठीक ना, ओ जेड मान लीजिए ओ है, तो ओ जेड जो है हमारा क्या है यहाँ पे एक्सिस ऑफ प्रिसीजन है। ठीक, एक्सिस ऑफ प्रिसीजन हो गया। अब देखते हैं आगे एक्सिस ऑफ स्पिन। एक्सिस ऑफ, पहले स्पिन वेलोसिटी बता दें, तो जिस एंगुलर वेलोसिटी से अपने एक्सिस के अबाउट वो डिस्क या रोटर रोटेट करता है, वो क्या कहलाता है उसका, सॉरी स्पिन वेलोसिटी। स्पिन वेलोसिटी, स्पिन या एंगुलर वेलोसिटी ही है ये, और ये क्या कहलाता है, स्पिन वेलोसिटी। तो एक्सिस ऑफ स्पिन क्या हो गया, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो वो एक्स क्या है हमारा, स्पिन एक्सिस है। ठीक है, पांचवा क्या है, पांचवा डिफिनीशन आपका है एक्सिस ऑफ कपल। तो एक्सिस ऑफ कपल क्या है, किस एक्सिस के अबाउट कपल लग रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, एंगुलर वेलोसिटी चेंज किधर की ओर हो रहा है, इधर की ओर। तो ठीक है, तो इधर की ओर वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है। ठीक है ना, वेक्टर डायरेक्शन इधर की ओर है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी का। ठीक है ना, जो ओमेगा पी जो आ रहा है एक्सेलरेशन, उसकी बात कर रहे हैं, तो इस एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में चेंज, क्योंकि एक्सेलरेशन किससे दिया जाएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम ना, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी किससे दिया जाएगा, टाइम का तो डायरेक्शन होता नहीं है, तो किससे डायरेक्शन से दिया जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन के चेंज से। तो चेंज इन एंगुलर एक्सेलरेशन की इधर क्यों हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में, तो अगर इसको ऐसे थंब की ओर मोड़े, ठीक है ना, तो ऐसे मतलब थंब की ओर डायरेक्ट करें, तो हमारा रोटेशन कैसे हो रहा है, ऐसे। ठीक है ना, तो यानी कि यही थंब, ये एक्सिस जो है, इस एक्सिस के अबाउट जो है रोटेशन हो रहा है, यानी जो कपल हम लगाएंगे, यानी बल्ब का कपल लगाएंगे, वो इस एक्सिस के अबाउट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला, ओ वाई। ठीक है ना, ओ वाई जो हो गया वो एक्सिस ऑफ कपल हो गया। ठीक है ना, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, आगे बताएंगे राइट हैंड रूल फॉलो करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे भी बताया भी थे कि क्या होता है, क्या होता है कि जो अगर एक्स के अबाउट रोटेट कर रहा है और हम रोटेशन दूसरे परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट दे रहे हैं, तो जो कपल लगाना पड़ेगा वो तीसरे परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगा एक्सिस ऑफ कपल, चाहे रिएक्टिव कहिए चाहे फिर एक्टिव कहिए, इसी एक्सिस के अबाउट होगा। हालांकि डायरेक्शन चेंज हो सकता है, माइनस वो मतलब नेगेटिव जेड के वाई के डायरेक्शन में हो सकता है, या फिर पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में हो सकता है, वो देखेंगे आगे, हम आगे एक्सिस लगाएंगे। लेकिन अभी के लिए एक्सिस ऑफ जो है स्पिन, एक्सिस ऑफ कपल जो है वो क्या है, ओ वाई है। उसके बाद प्लेन ऑफ स्पिन देखते हैं, छठवां आपका डिफिनीशन है प्लेन ऑफ स्पिन। कि किस प्लेन में स्पिन हो रहा है। तो देखिए स्पिन जो हो रहा है, स्पिन का प्लेन क्या है, जो स्पिन हो रहा है इसी में, इसी प्लेन के में ना अब स्पिन हो रहा है, तो इसका मतलब इसके जो स्पिन जो हो रहा है स्पिन का, तो स्पिन ऐसे हो रहा है, तो उसका जो देखें प्लेन, तो देखेंगे कि कौन सा उसके सामने कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन। इसको क्या कहेंगे, इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं वाई ओ जेड प्लेन। ये ही प्लेन, ये वाला प्लेन जो है
प्लेन ऑफ स्पिन है, प्लेन ऑफ स्पिन, स्पिन का समतल, ठीक है ना, स्पिन का समतल, ये इसको बोलेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, OYZ, ठीक है। ये प्लेन ऑफ स्पिन हो गया, छठवां डिफिनीशन। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके डिफिनीशन में। प्लेन ऑफ स्पिन के बाद बात करते हैं हम लोग प्लेन ऑफ कपल, कपल का प्लेन। यानी कपल का प्लेन। तो भाई कपल इस डायरेक्शन में लगे, इस पे लगेगा, ये है कपल वाला, ठीक है ना, कपल का प्लेन। क्योंकि अगर जो है इस डायरेक्शन में है तो ये उल्टा होगा, वैसे तो यहाँ पे कपल ऐसे लगेगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में ये रिएक्टिव कपल इधर की ओर लगेगा, रिएक्टिव कपल इस डायरेक्शन में होने के लिए रिएक्टिव कपल वहाँ से देखने पर, मतलब इस डायरेक्शन में रिएक्टिव कपल होगा, उल्ट के अपोजिट। तो प्लेन ऑफ कपल क्या होगा, देखिए रिएक्टिव कपल मतलब इसके उल्टा होगा, अपोजिट लगेगा। अब देखिए यही प्लेन है, ये एक्टिव कपल है, ठीक है। तो बात करें इसकी, अब देखिएगा ध्यान से, ये जो कपल जो लग रहा है मतलब उसका प्लेन कौन सा है, उसके सामने देखेंगे तो ये कौन सा प्लेन है, ये वाला OXZ प्लेन, ठीक है ना। तो प्लेन ऑफ कपल क्या है, OXZ, प्लेन ऑफ कपल क्या है, OXZ, मतलब ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, प्लेन ऑफ कपल, प्लेन ऑफ कपल ये है। और ये वाला प्लेन, इसी प्लेन में तो प्रिसीजन हो रहा है, तो ये प्लेन ऑफ प्रिसीजन, क्योंकि इसका भी डिफिनीशन लिखा होगा, प्लेन ऑफ प्रिसीजन, हाँ प्लेन ऑफ प्रिसीजन, जो कि है कौन सा वाला प्लेन है, वो तो OXZ था, और ये कौन सा है, प्लेन ऑफ प्रिसीजन, ये है XYZ, XOY है, मतलब कहने का मतलब XY है प्लेन, प्लेन ऑफ प्रिसीजन, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे डिफिनीशन देख लिए, ठीक है ना। तो ये प्लेन ऑफ प्रिसीजन हो गया, प्लेन ऑफ कपल हो गया, ये वाला प्लेन क्या हो गया, प्लेन ऑफ स्पिन हो गया, कपल किस डायरेक्शन में लगेगा। अब देखिए एक्चुअल में हम कैसे जानेंगे, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में हमारा एक्टिव कपल है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्टिव कपल होगा, तो वो कैसे हम पता करते हैं। तो हम डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, तो मानिए कि ये हमारा स्पिन वेलोसिटी का डायरेक्शन है ओमेगा, ठीक है, ये हमारा स्पिन वेलोसिटी का डायरेक्शन है, यानी ऐसे जो है स्पिन कर रहा है, ठीक है, ऐसे स्पिन कर रहा है, स्पिन वेलोसिटी का डायरेक्शन है। और ये हमारा क्या है, देखिएगा ध्यान से, ये हमारा किसका डायरेक्शन है, उसका डायरेक्शन है, या फिर इसके अपोजिट मानते हैं, अदरवाइज थोड़ा हम लोग दिक्कत में पड़ जाएंगे। मान लीजिए इधर की ओर जो है क्या है, इधर की ओर क्या है, वो ओमेगा पी है, यानी इस एक्सिस के अबाउट क्या हमारा ओमेगा पी है, क्योंकि यही प्रिसीजन, मतलब ये समझिए कि ऐसे ये रोटेट कर रहा है
और ऐसे जो है मतलब सॉरी हाँ ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे जो है वापस आ रहा है। तो इस पर जो एक्सिस बनेगा यहाँ पे परपेंडिकुलर बाहर की ओर आता हुआ, ठीक है। तो ये देखिएगा राइट हैंड रूल का फॉलो करेगा, राइट हैंड रूल को हमेशा। तो ओमेगा इधर की ओर, ओमेगा पी इधर की ओर, और इस डायरेक्शन में ये हमारा जेड हो या कोई भी एक्सिस मानिए, हम मान लेते हैं इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड। तो इस डायरेक्शन में हमारा कपल काम करेगा, ठीक है ना। ये राइट हैंड रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। मतलब ये एक्स है, ये एक्स है, वाई है, और ये फिर जेड है, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। एक्स वाई जेड ये फॉलो करना चाहिए। तो इसका जो है डायरेक्शन कैसे देंगे, इधर की ओर अगर लगाएं हम अंगूठा तो इस डायरेक्शन में टार्क लग रहा है, तो ठीक है। तो ऐसे टार्क हमको लगाना पड़ेगा, मतलब ध्यान से देखिए, ऐसे स्पिन कर रहा है। अगर हमको ऐसे, ठीक है ना, अगर हमको ऐसे रोटेट करवाना है तो कैसे टार्क लगाना पड़ेगा, इस एक्सिस के अबाउट जो बाहर की ओर एक्सिस आ रहा है उसके अबाउट, बाहर की ओर एक्सिस इधर की ओर आएगा, और इसके अबाउट जो है हमको टार्क लगाना पड़ेगा, यानी कुछ ऐसे टार्क हमको लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट हो सकता है अदरवाइज। यानी देखिए ध्यान से कैसे हम निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम को, मतलब सॉरी ये टार्क के डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं। तो क्या करिए, ओमेगा को, मतलब इस ओमेगा को 90 डिग्री से रोटेट कर दिए उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ओमेगा पी है। तो ओमेगा पी किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। तो इसको क्या कर दीजिए, इसी डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए। यही क्या होगा, कपल का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। यही क्या होगा, कपल का डायरेक्शन होगा। एक्टिव कपल का डायरेक्शन ये होगा, रिएक्टिव कपल का डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। रिएक्टिव कपल इसके अपोजिट हो जाएगा इसी डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर देखें तो हमको कैसे रोटेशन देना पड़ रहा है, ऐसे। तो इसका रोटेशन अगर यहाँ देना चाहेंगे तो यहाँ तो ठीक है ना, यहाँ ऐसे होगा, और इसका अपोजिट कैसे होगा, इधर की ओर होगा, ठीक है। यानी ये देखिए ये जो है ऐसे आ रहा है, ये मतलब ये एक्सिस ऐसे आ रहा है, तो इसको ऐसे रोटेशन देना पड़ेगा। अगर जो है उस उधर की ओर अगर हम ये रोटेशन देना चाहते हैं, ठीक है, इधर की ओर रोटेशन देना चाहते हैं, ध्यान से ये वाला ये स्पिन है, ठीक है ना, ऐसे रोटेशन दे रहे हैं। तो इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस बाहर की ओर आ रहा है, ऐसे रोटेशन देना पड़ेगा। मतलब ऐसे मोशन के लिए हमको कैसे रोटेशन देना पड़ेगा, ऐसे देना पड़ेगा, ऐसे कपल लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपका जाइरोस्कोप, यहीं पे खत्म हो जाता है जाइरोस्कोप। अब इसका एक स्टेबिलिटी वाला है, देख लेंगे टू व्हीलर पर कैसे स्टेबल किया जाता है, ठीक है। कैसे टू व्हीलर पर स्टेबल किया जाता है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसको ध्यान रखिएगा कैसे हम जो है कपल का डायरेक्शन निकालते हैं। ये देखिए ये डायरेक्शन, ये ओमेगा पी का डायरेक्शन और ये मूवमेंट का डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में हम मूवमेंट लगाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।